विकास नहीं तो हमारा क्रांतिकारी रहना चाहिए। हमारे यहाँ लड़ुआ पंचायत में अर्चना द्विवेदी राशन कार्ड नहीं बनाया है, गल्ला नहीं मिल रहा है, हम लोग खरीदे ना तो रोजगार बंद हुआ, कहाँ खाएं कहाँ करें तो हमारा पेट चले, हमारे बाल बच्चे। टीम टाम रंगीन दुनिया की सच्चाई है तो सभी दिखा जाते हैं, लेकिन वास्तविकता वही है कि धरातल की सच्चाई दिखाए। वास्तविकता धरातल में है। हमारा देश गांव में बसता है, हमारा देश गलियों में बसता है, हमारा देश बाजारों में, कूचों में, गली गली खोहड़ों में बसता है। वहाँ की जो चैनल सच्चाई दिखाए, वहाँ का पेपर प्रिंट मीडिया जो सच्चाई दिखाए। हमारे बीवी को हमारे घर के अंदर हमारे काका ने हाथ लगा दिया। कैसे लगा दिया, क्यों लगा दिया? मैं घर में नहीं, परदेश में हूँ। मैं अपने बच्चे अपने कमाई से पालता हूँ, किसी से लेके नहीं पालता हूँ, फिर भी मेरे बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है। बच्चे लेकर जाते हैं, खादी नहीं मिलता, हम लोग को डंडा मारते हैं, और कूपन मिलता है, कूपन पे पुन जाऊंगा, पुन तेल खर्चा करूंगा। हमारा इतना कीचड़, ना घर है, ना रोड है, ना कुछ है। इतने कांधे से आने पाई पट्टा तो उसका जो है तब मानो अर्जी पूर्जी लगाए, उसका आज तक मानो मुस्तरका के मानो ओकर पुल्ली फाट नहीं हो रहा, अर्जी पूर्जी कोई सुनाई नहीं हो रही सर। आवास नहीं मिला, हमारे आवास भी नहीं मिला, आपको नहीं मिला? नहीं मिला, हमारे ही नहीं मिला। शौचालय मिला, इन लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं JN24 अनुज प्रताप सिंह के साथ। आज हमारी टीम है मऊगंज जिले के देव तालाब की भूमि पर, वो पावन भूमि पर जहां पर स्वयं भू जिन्हें शंभू कहा जाता है वह विराजमान है यहाँ पर, जिनकी गाथा, जिनकी गौरव गाथा, जिनके बारे में अतीत में और पौराणिक किस्सों में, पूर्वजों से और किंवदंतियों में सुना गया है कि बहुत पहले प्राचीन युगों में उनकी मंदिर की स्थापना भगवान विश्वकर्मा द्वारा स्वयं कराई गई थी। ये वही पावन धरा है, ये वही पावन भूमि है, और इस पावन धरा की गाथा एक अपने आप में ही अविस्मरणीय है। और हर साल प्रतिवर्ष यहाँ पर हर पावन त्योहारों में यहाँ पर मेले वगैरह सब लगते हैं। आज उसी भूमि में मैं आपको बता दूं, चैनल से जुड़ना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर अभी भी कुछ पल पहले, लगभग 10 से 15 मिनट हुआ होगा, अभी यहाँ पर पधार चुके हैं। और कई यहाँ के इस क्षेत्र के विधानसभा देव तालाब अंतर्गत कुछ इस क्षेत्र के कई विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण को लेकर उनका यहाँ पर आज आगमन हुआ है। और वो कुछ विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करके वहाँ पर स्टेज में, मंच पर यहाँ की जनता को संबोधित करने वाले हैं कुछ मिनटों में, कुछ पलों में, कुछ क्षणों में। और ये सामने घुमाइए कैमरा, यहाँ पर उनकी कार्य सबसे बड़ा होता है अपना राष्ट्र, राष्ट्र के बाद होता है प्रदेश, प्रदेश के बाद होता है संभाग, संभाग के बाद जिला, जिला के बाद विधानसभा, गांव, गांव से लोग, लोगों से जन, और एक इंसान से इस राष्ट्र की, इस देश की नींव तैयार होती है। तो यहाँ पर हमारे बीच में क्या होता है, सबसे अहम भूमिका रहती है यहाँ के लोगों की, पब्लिक की, जनता की, जनार्दन की। जनता है, जनार्दन है, ग्रामीण है, लोग हैं, तो ये मेरी सरकार है, सब कुछ है। अगर जो ये नहीं तो फिर कुछ नहीं। इन्हीं की बदौलत आज पूरे मुल्क में ही नहीं, पूरे विश्व में अपने देश का डंका बच रहा है। आज हम उनके स्थानीय लोगों से सीधे हम जुड़ना चाहते हैं कि वो उनके स्वागत के बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो यहाँ पर पहुँचे उस विषय पर क्या कहना चाहते हैं, उनके अंदर सरकार को लेकर क्या गिला शिकवा है, वो भी वो चाहे तो चैनल के माध्यम से रख सकते हैं, क्योंकि आप अपनी पीड़ा को नहीं रखेंगे तो लोग जानेंगे नहीं। आइए हम उनसे सीधे जुड़ते हैं चैनल के माध्यम से। आपका बाबूलाल बंसल। हाँ बताइए, कोई काम ऐसा है जिससे आपको पीड़ा हो, काम ना होता हो, परेशान हो आप? काम ऐसा है साहेब, आयन तो यही के लिए, पर अब यहाँ सुनाई वाला तक नहीं, वहाँ तक हम पहुँच ही ना पाओ। और गांव में आपको, क्षेत्र में आपका नहीं सुना जाता? कहीं यहाँ कोई है ही नहीं है तो सुनेगा, वहाँ तो कब पहुँच नहीं पाएंगे? वहाँ तक हम पहुँच नहीं। क्या समस्या है आपकी? समीक्षा यह है कि हमारे पास साहब बेधंधा रोजगार आदमी है, जात बंसल हैं हम, बांस टोकनी वाले। अब यहाँ कहीं बांस रही नहीं गया, न कहीं मिलता है, और लंगड़ आदमी खाए बिना मरते हैं। अब वो है ना, हमारी लोगों की पेंशन बनी है। हाँ,
और न के विकलांग का सर्टिफिकेट बना है आपका? नहीं बना है साहब, ये एक्सीडेंट से हो गए हैं। कितने %? अच्छा, बना ही आज नहीं है। 5 साल हुआ तो अब किसी प्रकार से हमारे लोगों का धंधा चल नहीं सक रहा है और खाए बिना वो है ये जो राशन कार्ड का गल्ला मिलता है, बस इसी के द्वारा मैं अपनी जिंदगी पार कर रहे हैं। बकाया हम लोगों को ये सुनाई यहाँ पर किसी प्रकार से नहीं है, मतलब सरकार कोई नहीं सुनता है। सर ये की बताइए। कैसे कागज पाथर लिखने वाला शासन अधिकारी की नीति को से आप है, संतुष्ट है नहीं है? हम सरकार तो की। हैं सरकार के नीति से संतुष्ट हैं, मगर अपनी मांग क्यों नहीं पाते हैं, यही हमारा काम। जैसा कि अभी देख रहे थे, हमारे सामने बुजुर्ग जुड़े थे और अपनी पीड़ा चैनल के माध्यम से बताई। आप चैनल के माध्यम से सुन लेंगे कि आप विकलांग भी हैं और आपको समस्या है। 34 साल से एक किडनी का आदमी मरीज था। अच्छा, आप हमने अच्छा देख लिया। जो कि शायद आप गरीबी रेखा का आपका वो राशन कार्ड बना हाँ, है। राशन कार्ड भर सब कुछ बना होते है हुए साहब। आप विकट समस्या अभी आपने बताई और किडनी का मरीज है, तो इसका इलाज हुआ? इसकी इलाज अब पैसा हो तो आयुष्मान कार्ड बना है आपका? नहीं बना है साहब, कोई नहीं बना है। कोई बनाया ही नहीं। देखिए कितना रोना है। आयुष्मान कार्ड अब आपने पहल की, बनवाने की कोशिश की? अरे साहब, अब जेके लगे बना थे वहाँ तक पैसा भी ले लिए, 100-200 रुपया रहेगा आज तक। कुल मिला के वोट बैंक की राजनीति है क्या? वोट नहीं डाले थे क्या सरपंच महोदय? वोट डरते हैं हम लोग, पर हम एक ग्रीस कहीं हो गए तो आप इस बुजुर्ग की हम हालत से देखिए, हम सब इस बुजुर्ग की हालत देखिए। मगर ये गरीब, हाँ, हम तो गरीबों बोल की रहे हैं। सुनाई नहीं होती है। हम पैसा ले लेते हैं, आज तक कागज नहीं बनाते हैं, आ जाओ कल आओ, कहीं सुनाई होती ही नहीं। ये देखिए धरातल की सच्चाई कुछ और होती है। बड़े बड़े स्टेजों में, बड़े बड़े कार्यक्रम में, बड़े बड़े कार्यक्रमों में रुक जाइए चाचा, बैठे के यहाँ रुक जाइए, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। बड़े बड़े कार्यक्रमों में, बड़े बड़े स्टेजों में माइक के सामने बोल देना ये कुछ और बात होती है, लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और होती है। राग लापने से नहीं होता, इंसान से जुड़िए। आपके जैसे काकू, आपके जैसे लोग, कई लोग ऐसे होंगे जो आज भी भटकते होंगे। ना आपका आयुष्मान कार्ड बन पाया, आप गरीब, आपकी वास्तविक स्थिति बता रही है, पंजाब और ही बता रहा है कि आप गरीबी रेखा से बिलोंग करते हैं। ना आपका गरीबी रेखा का राशन कार्ड बना है, ना कुछ। आप ऑफिस कार्यालय में जानते हैं, बना है साहब, बना है, राशन कार्ड बना है, और आपकी सुनवाई नहीं होती। यहाँ पर हैंडपंप के पानी, बिजली, आप बताइए। ये हमारे घर के बगल के हैं। आप बताइए, आप इनके किसी घर में हैंडपंप का पानी की कोई सुविधा नहीं है। साहब, रोड नहीं है, मतलब कोई मर जाए कैसे भी। डनगन, ग्राम पंचायत डनगन, तहसील मऊगंज। आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इनकी सुनवाई की जाए। इनको बहुत सारी परेशानी हो रही है। हमारे घर गांव का भी समर्थन मिल गया। यदि ये व्यक्ति झूठ बोलते होते तो गांव के लोग इनके न कहते। और ये आज ललाई, पानी जा रहा है। ये आज ललायित थे माननीय सीएम महोदय से मिलने के लिए, लेकिन इनको रोक दिया गया। ये वहां तक नहीं पहुंच पाए, जो कि पहुंचना चाहिए। गरीब की पीड़ा नहीं समझेंगे तो फिर क्या समझेंगे, है ना। और देखा जाए कि अगल बगल पास ठीक है, गेस्टेड पोस्ट के अधिकारी वहाँ पर हैं, रहना चाहिए, कलेक्टर रहना चाहिए, और जो जनप्रतिनिधि हैं रहना चाहिए, लेकिन कुछ चमचा स्तर के आदमी भी उनसे चिपके हुए हैं, जिनका वहाँ पर कोई मतलब नहीं है रहना। एक गरीब जनता से, पब्लिक से उन्हें जुड़ना चाहिए। तो इस तरह के लोग वहाँ आसपास रहेंगे, धनाढ़ लोग रहेंगे, पैसे वाले रहेंगे, अमीर रहेंगे, लेकिन एक गरीब जनता वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, अपनी आवाज़ वहाँ पर बुलंद नहीं कर पा रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये रोना है देश का। और अभी आपने खाद की विकट समस्या को लेकर भी यहाँ के नौजवानों और किसानों और यहाँ के ग्रामीणों से अभी आपने सुना, और उन्होंने रीवा में जो खाद की समस्या को लेकर लाठीचार्ज हुआ है उसकी निंदा भी की है। और आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है। हाँ, आपका शुभ नाम? सूर्य नारायण सिंह, कहाँ से हैं आप? फौदा तिवारी गाँव, फौदा मनमोहन सिंह पंचायत। अच्छा जी, ये विधानसभा देवतलाव है आपका? देवतलाव है है। ना। हाँ, आपको घर जाने के लिए रास्ता नहीं है, ना रास्ता इसके लिए आपने प्रयास किया? मीडिया भी आई, सब कुछ आए। हाँ। और माननीय गिरीश गौतम जी पहले वो कर चुके हैं, भूमि पूजन भी कर चुके हैं चुनाव के पहले से अभी तक रास्ता नहीं मिल रहा।
आज तक आपको रास्ता नहीं मिला। रास्ता नहीं। 75 से 80 लोगों का घर मेरा है, आज तक रोड नहीं आई। ये बड़े शर्म की बात है कि देश को 79 वर्ष हो गए समथिंग, है ना। हमेशा स्वर्ण जयंती मनाता रहा है। आज 79 वर्षगांठ थी इस वर्ष 15 अगस्त में, और आज हमारे देश के बहुत सारे अछूते गांव ऐसे हैं कि वहाँ लोगों को चलने के लिए, जाने के लिए रास्ता नहीं है, और उन्हीं में से आप ये देख रहे हैं आप दोनों, इनके गांव और इनके मोहल्ले तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है। जबकि केंद्र सरकार, आप देखिए कभी केंद्र सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जी का कहना है कि हम और जो कि अटल बिहारी वाजपेयी का भी सपना था कि गांव-गांव को मैं प्रधानमंत्री मार्ग के माध्यम से गांव-गांव को मैं शहरों से जोड़ना चाहता हूँ, है ना। लेकिन सच्चाई नहीं हो रही है, रोड के नाम से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 70 से 80 लोगों का घर हम लोगों का है, कम से कम रोड से 1 किलोमीटर दूर। सरपंच को बोल चुके, सचिव को बोल चुके, जहाँ जहाँ गुहार लगानी है हर जगह गुहार लगा चुके, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रोड के लिए कोई सुनवाई नहीं, जहाँ सर्वे हुआ उसको निरस्त कर दिया गया, कोई सुनवाई नहीं। ना पानी का सुविधा है, रोड का सुविधा नहीं है, किसी चीज का सुविधा। कहने का मतलब है कि हिटलर से बिल अब हम लोग बीपीएल में आ रहे हैं, 3-3 हजार, 3500, 4-4 हजार रुपए बिजली बिल भेज रहे हैं। ये चल रहा है भाजपा की सरकार पे। आपका कहना है कि देखिए एक आम जनता के लिए रोड, पानी, बिजली, सड़क यही मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, और इतने से उसको मतलब है, ठीक है ना। और जब वो ही सरकार मुहैया ना करा पाए तो सरकार का फिर ये जो दावे हैं, ये जो वादे हैं, तो ये सब ढकोसले सिद्ध होते हैं, ठीक है। और मेन बात ये है कि अभी आपने बताया कि कहीं पर सुनवाई नहीं होती, कहीं सुनवाई, अधिकारियों के पास जाए तो वो दुत्कार कर भगा देते हैं। आपने बताया पैसा लेते हैं, पैसा लेने के बाद भी काम नहीं करते। तो कुल मिला के आपके कहने का मतलब है हिटलर शाही है। जैसे कि एक समय जब देश गुलाम था तो एक हिटलर करके अंग्रेज था, जिस तरह से उस समय हिटलर शाही हुआ करती थी। क्यों कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है कि नहीं? बिल्कुल तानाशाही चल रही है, तानाशाही। इसको हिटलर शाही बोलिए, कुछ भी बोलिए। हजारों घर का पॉपुलेशन है, हजारों। ये आप भी शायद ये गिरीश गौतम जी का ये विधानसभा क्षेत्र है, और ये देखिए टी शर्ट में ऐसी लड़के हैं, बच्चे। आप पढ़ते हैं आप लोग? जी बैंड वाले हैं। बैंड वाले हैं? जी बैंड वाले। आप क्या कहना चाहते हैं बताइए? पढ़ते हैं हम लोग। पढ़ते हैं। सरकार के विषय पर क्या कहना चाहते हैं? आज आप बोल दीजिए। सरकार के कार्यों से आप संतुष्ट हैं या आपके अंदर कोई गिला शिकवा है? आप बताइए। इसको देखकर न बनाइए कि आपको पहना दिया गया है, आपके दिल की जो भावना है वो बोलिए। आज सर आए तो बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को बहुत अच्छी सीख दी। ये पहली बार हम लोग ऐसा लगा, अच्छा सर ने कुछ हमारे लिए कुछ करने के लिए कोशिश की है। यस सर, थैंक यू सर। कोशिश की है ना? जी सर। और कोई कुछ कहेगा? ये देखिए, ये काफिला भी देख रहे थे आप, कार्यक्रम चल रहा है का आपको मैं बता दूं चैनल के माध्यम से, स्टेज की फोटो और कार्यक्रम की फोटो, कार्यक्रम की तस्वीरें तो हालांकि हर जगह से मिल जाएंगी, और सभी मीडिया चैनल वाले वहां पर होंगे ही और खींचेंगे ही, लेकिन गरीब जनता का हाल शायद कोई नहीं पूछेगा। कार्यक्रम अभी कुछ देर में समाप्त हो जाएगा और सब चले जाएंगे अपने अपने घर, क्योंकि सब पूरी मीडिया तंत्र, पूरा प्रशासन वहीं पर बैठा होगा, है ना। और सरकार किससे बनती है? गरीब जनता से, इस जनमानस से। हमारा एक एक वोट जाता है तब सरकार बनती है ना। और इसी के लिए आप कर्मचारी हो या कि अधिकारी हो, आप इस जनता के कर्मचारी हो, जनता के नौकर हो। आपको शासन यदि बैठाया है कलेक्टर के पद में, एसपी के पद में, तो जनता की ड्यूटी बजाने के लिए बैठाया है। आपको तनख्वाह मिलती है। एक सेकंड, तो अभी आप देख रहे थे, आपको तो वीडियो बहुत सारी मिल जाएंगी, कार्यक्रम के पास की नज़दीक की वीडियो मिल जाएंगी, बहुत चैनल वाले दिखाएंगे भी, पेपर में भी आएगा, लेकिन धरातली सच्चाई दिखाने वाले शायद कोई नहीं होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं धरातली सच्चाई ही दिखा करके यहाँ से जाऊंगा। मैं सीएम के कार्यक्रम में पहुंचूं ना पहुंचूं ये अलग बात है, लेकिन जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है। जनता की आवाज़ ही सुनूंगा जब तक जनता बोलेगी, और जनता के बोलते बोलते यदि सीएम चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारे पास, हमारे गांव में ही खादी नहीं मिल रही, हम लोग एक गरीब आदमी, हम लोग खादी बिना मर रहे हैं, क्या करें बताइए आप। रोड नहीं है, समस्या नहीं है, रोड नहीं है, हम लोग इतने कीचड़ में आ रहे हैं, घुस के आ रहे हैं, चल के तुरंत मौका करिए हमारे वहाँ चल के।
क्या करें, हमको लोगों को कुछ नहीं है, चलने के लिए साधन नहीं है, वहाँ के रोड रास्ता कुछ नहीं है मेरे पास। ये हमारे यहाँ मैरहा है, मैरहा 876 ब्लॉक नहीं गढ़ी। हमारे पास यहाँ चलने के लिए सुविधा नहीं है, हम लोग क्या करें। घर में रास्ता नहीं है। पहले आपने इसके पहले प्रयास किया, आवेदन दिया? प्रयास किया, सब कुछ किया, सब लोग किया, हम लोग सब कुछ प्रयास किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला अभी प्रेजेंट टाइम पर चल के मौका कर लिया जाए। 70 मतलब रास्ता रुका हुआ है। आज आप लोग यहाँ पर क्यों आए थे? भाई हम लोग हमारे सीएम जी आए हैं, उसके उनके लिए हम लोग आए थे। हम लोग चलो आएंगे, थोड़ा हम लोग भी बताएंगे, कोई भी हम लोग समस्या होगा जी तो क्या करेंगे। मतलब यहाँ के अधिकारी कर्मचारी आपकी नहीं सुने? कोई भी सुनने वाला नहीं है। लेकिन वो तो आपको पहुँचने नहीं दिया गया। हम देख लीजिए ना, आप देख लीजिए, यहाँ पे खुद ही देख लीजिए आप। वहाँ जा रहे थे यहाँ उनके लिए मिलने के लिए आए थे, पुलिस वालों के लिए ऐसे बोल रहे हैं कि चलो बाहर हटो। क्यों बुलाए थे जब ऐसे बाहर हटा रहे हैं? पंचायत में कोई सुनवाई नहीं आपकी है। बात सही मैं मानूंगा इसलिए कि ऐसा होता है। सर जी वहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं आदिवासी के, आप अभी चल के देख लिया जाए, छोटे छोटे बच्चे आगे इतने नाले में गिर जाते हैं, इतने नाले कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, सब घोसखोरी हो रहा है। सुविधा नहीं, पानी का भी सुविधा नहीं है सर। मेरा नाम है सोनू साकेत, पिपरा गांव से हूँ। वहाँ पे हमारे घर पे न पानी पीने का कोई सुविधा है, आज 15-20 साल से न रोड की सुविधा है। बच्चे को जाना पड़ता है, माँ बाप भी राम हो गए, उसको ऐसे अकेला आदमी ऊपर चढ़ा के लेके जाता है। 65 साल के हमारे पिताजी हो गए हैं, न गल्ला मिलता है न पेंसिल मिलता है। सब सेक्रेटरी सरपंच सब बोलते हैं कुछ नहीं होने वाला है हम लोग से, ऐसा बोलते हैं डायरेक्ट। और बोलते भी है तो लोग बोलते हैं कि घोष लाओ, पैसा लाओ तब होगा। 876 में अभी चल के मौका कर लिया जाए, रास्ता रूंधा हुआ है, कोई भी आ जा नहीं सकता। हमारे यहाँ रोड सब गांव से हमारे लड़ुआ पंचायत में किसी को आवास नहीं मिला है, खुदवा दिया, घर गिर गया है। शासकीय मध्य प्रदेश शासन रास्ता है, लेकिन सरपंच अभी तक नहीं दरवा सका। ये आवास तो हम लोग के पास नहीं पहुंचता है, सरपंच सेक्रेटरी सब मिल बांट के खा लेते हैं। आवास बाबूलाल आदिवासी, बाबूलाल कहाँ? ग्राम दैया। अच्छा जी, हाँ बताइए। तिबरगमा मनबोध सिंह पंचायत जी। हम बोलिए, ठीक से बोलब क्या है हम लेकिन जानी से कहा है सरपंच रोड डरवाया, हम लोग पैसा दिया मट्टी का डरवाने, और डरवा अपने जेब से दिया, लेकिन फिर भी रोड खन लिया। कोई सुनवाई नहीं। ये हमारे पंडित जी कुल मिला के शासन की नीति और जो व्यवस्था है उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों से संतुष्ट नहीं है। मान के चलिए कि पूरे आवास वाला सबको मिल सका, हमारे लोगों का घर नहीं है, ऐसा गिरा घर है। अब ना बुढ़ा आदमी रहेगा घर पे, रोड गली नहीं रहेगा, किसी का खेत है, किसी का क्या है, वो आदमी जाएगा तो कैसा जाएगा? पानी पीने के लिए दूसरे के घरों में जाना पड़ रहा है, दूसरा आदमी। अभी ये देखिए 65 साल को हो गए, इनको न पेंशन मिलता है न गल्ला मिलता है। न गल्ला मिलता है। कौन है? पिताजी है हमारे लड़ुआ पंचायत के। लड़ुआ पंचायत यहाँ से कितने किलोमीटर होगी? यहाँ से 14 किलोमीटर दूर से, जो कि इस स्थिति में है कि चलने की स्थिति में नहीं है, बुजुर्ग है, गरीब आदमी है और गरीब है, पहुँचने नहीं दिया जा रहा, पकड़ के हटा दे रहे हैं। शासन की किसी भी सुविधाओं का लाभ इन्हें शायद नहीं मिल रहा है। घर देखिए, हमारा मकान आता गिर गया बरसात में, उसको पटवारी आया, पटवारी गया तो कुछ नहीं मिलेगा। अब बोलिए हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? कच्चा मकान बना हुआ है, पानी भर गया था, कोई सुनवाई नहीं है हमारे लड़ुआ पंचायत में। खाएंगे नहीं। सरपंच का नाम क्या है? सरपंच का नाम सरपंच का नाम उनका नाम लुद्दूर, सेक्रेटरी सेक्रेटरी का नाम है मनबोध, पूरा नाम डिहिया पड़ान। कौन जाता है मनु? तिवारी आई तिवारी। हाँ ये बताइए। हाँ, गरीब के लिए यहाँ कहीं सरकार नहीं है, गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, न गरीब के कोई सुनवाई है। गरीब के पास उसकी जमीन पैदा नहीं है तो उसको कढ़ने की तकलीफ है, पढ़ने नहीं पाता है। अब जाए तो जाए कहाँ आदमी? कैसे कौने सरकार के पास जाए कि माने हमारी तकलीफ का दूर किया जाए और हम भी अपने घर में सुरक्षा रहें। घर में सुरक्षा नहीं रह पा रहे हैं, हाल रोजगार बंद हुआ, कहाँ खाएं कहाँ करें तो हमारा पेट चले, हमारे बाल बच्चे जिंदा रहें।
यही हम लोगों को कल्पना है। 10 मिनट पहले जुड़ा था, आपकी जो अंतरात्मा से आवाज निकल रही है, शायद ये वास्तविक पीड़ा आपकी निकल रही है। आप, ये जनता रो रही है, जनता रो रही है, वो हमारी बात पहुंच जाएगी। आप अपना बताइए। खादी कहाँ है, बताइए खादी के बारे में। खादी के लिए बहुत दिक्कत है, किसान है, 10 एकड़ के जिम्मेदार है। सोसाइटी कौन सी है आपकी? जोरौट सोसाइटी। हाँ, खाद नहीं आ रही है। हाँ बिल्कुल। और 800-900 यहाँ व्यापारी दे रहे हैं। आप लोगों ने प्रयास किया? कितना प्रयास करें, लाठी चला दें, मारपीट करें? नहीं, एक बार रीवा में भी कुछ दिन पहले उनके साथ लाठीचार्ज हुआ। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या हुआ, गलत? हम ये कह रहे हैं कि हमको लाठी चार्ज न हो, हम लोग किसान हैं, हमको लोग को खाद बीज बराबर मिले। नहीं तो आप आपकी सरकार दे नहीं, आप मांग करेंगे। कैसे मांग करें? सुनिए, शासन से अपने बाप से थोड़ा सुनिए, आपको जाने देंगे, शासन से आप मांग करेंगे। ये कुल मिला के यहाँ की जनता यहाँ की शासन को लेकर बिल्कुल रुष्ट है। शासन परेशान कर रहा है, शासन परेशान कर रहा है, और ये कुछ ज्यादा बोलती है तो लाठी चार्ज करवा दिया जाता है, मुंह बंद कर दिया जाता है। आपका कहने का मतलब है परेशान है किसान, हमारे यहाँ किसान बहुत परेशान है। अर्चना द्विवेदी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं हमारे यहाँ पंचायत में, लड़ुआ पंचायत हाथ नहीं उतरी है। हमारे हम लोग जाते खादी लेने जाते हैं ना, डंडा से मारते हैं वहाँ पर। हम देवतला विधानसभा उलही कलश बोले राम जी विश्वकर्मा, बोलिए। हम राम जी विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं। हमारे धान खराब हो गई सर, इतना पैसा हम इसको छोड़ हम देखिए खादी मोटरसाइकिल लेकर मोटरसाइकिल तो बोल लीजिए। हम मनगमा जाते हैं, उलही से मनगमा जाते हैं, लड़के बच्चे लेकर जाते हैं, खादी नहीं मिलता, हम लोग को डंडा मारते हैं। और कूपन मिलता है, कूपन पे पुन जाऊंगा, पुन तेल खर्चा करूंगा। हमारा व्यवस्था बहुत गड़बड़ चल रहा है। हम लोग खेती किसान है, किसानी का दिया सब लेकर के खेती बाड़ी करता हूँ। और अभी हमारे फुलमती पटुआ में हम सीताराम करवाया था, 2000 रुपया मिला था उसमें, ठीक है, मगर हम कथा बात करके पूजा ये कुल मिला के मुझको, हाँ थोड़ा रुक लीजिए। ये देखिए कुल मिला, थोड़ा चुप रहिए, मैं सबसे जुड़ना चाहता हूँ, प्लीज 2 मिनट का समय दीजिए। सबकी बात रखना चाहता हूँ, सबसे जुड़ना चाहता हूँ। सुनिए, हाँ मैं जुड़ रहा हूँ, थोड़ा मैं बोल लूँ, मैं जुड़ रहा हूँ सबसे। आप ये देखिए, सुनिए, थोड़ा रुक जाइए, मैं फिर से बात करूंगा, थोड़ा मैं फिर से बात करूँ, थोड़ा मैं 2 मिनट से थोड़ा जुड़ जाऊं मैं 2 मिनट थोड़ा जुड़ जाऊं, फिर मैं आपसे जैसा कि मैं आधा घंटा से यहाँ पर ये जो मैदान आप देख रहे हैं, ये काफिला जो इकट्ठा है, ये इतना ज्यादा आक्रोश में है, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब जनता हो, चाहे वो वृद्ध हो, सब शासन की व्यवस्था को लेकर, खाद को लेकर, सड़क पानी बिजली को लेकर हर एक समस्याओं से इतना ज्यादा आक्रोश में है कि जिसकी आपने अभी वीडियो देखी है, इतना आक्रोश में है, दिल से आवाज निकल रही है। अभी इनका कहना है कि अभी कुछ नहीं होगा। अच्छा बताइए, प्रशासन यदि आपकी नहीं सुनता तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? सुनिए, बोलिए। आप ऐसी बात करिए कि जो सीएम तक जाए या अधिकारी तक जाए। सुनिए, यहाँ पे खाद लेना है, ये काला सोना है, रुपए देंगे। यदि आप लोगों की समस्याएं नहीं सुनी गई तो आप लोग क्या करेंगे? ये समिति में खाद नहीं आई है, लाहौर में खाद हमारे चाहे विधायक वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो में 1000 में दे रहे हैं, खाद नहीं मिली है किसी को। क्या नाम है आपका? मेरा शिवानंद कुशवाहा नाम है। खाद आई थी, 300 बोरी आई थी, हो गई, लौटा दिए खाद, लौटा नहीं दिए, बोले नहीं करवाएंगे। आपको बता दिए, आपको बताओ लौटा दिए। परमिट बना है, खाद नहीं है, वो परमिट बना है, खाद नहीं है, परमिट बना है, खाद नहीं है, वोट नहीं, विकास नहीं, हमारे यहाँ लड़ुआ पंचायत में अर्चना दुबे विनती कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से, महोदय जी से, विधायक जी से
कि जो गरुआ हैं रोड में हैं वो एक्सीडेंट हो रहा है, उसको व्यवस्था करवाइए, गौशाला बनवाइए, उसको बेड़वाइए, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। 2 दिन को बढ़वाएंगे, इसके बाद छुड़वा देंगे। मेरा ये विनती है, धान खाते हैं, किसानों को परेशान हैं, रोज परेशान करी है, रोज परेशान करते हैं और खाली नहीं मिला। एक बोरी बोरी मिला है बहुत पहले, 2 महीना बाद पहले। जमीनी संबंध में बाद मिलेगा। हाँ आप बोल सभी के रिकॉर्ड पास बताइए, हमने लड़के के हमारी जमीन जो है तो महीने बाद इनको हमारी जो जमीन है तो बाप ने चोरी से बिचकी कर दिया 1 महीने बाद जो है। तो हमने ऐसा किए कि तहसील में जो है तो हमने लगाए आपत्ति, फिर इसके बाद कोर्ट में लगाए, जो है जबरजिला जो है तो घोंस लेके पट्टा कर दिए हैं। जो पटवारी ने है, तहसीलदार ने है, रायपुर का करचुलियान का है, वो जबरदस्ती कर रहे हैं। कहाँ से रहने वाले हैं आप? मैं पूर्वा पड़रिया गाँव का है। पूर्वा पड़रिया के तहसीलदार ने किसे नाम पट्टा कर दिया, किसी दूसरे के नाम। पटवारी का नाम बताइए, पटवारी के नाम तो मेरे को नहीं है पता। पड़रिया देख लिया, एक मामला आया है रायपुर तहसील का, पड़रिया हल्का का पटवारी पैसा लेकर के घूस लेकर के तहसीलदार से तालमेल मिलाकर जबरदस्ती इनकी जमीन दूसरे के नाम पट्टा कर दी। न्यायालय में हमने दायर कर दिया, जो पट्टा होने के जब समय उसका निराकरण हो जाए तब ना पट्टा होना चाहिए। उनकी फोटो लीजिए, जबरदस्ती इसने जो है तो पट्टा कर दिया। ऐसे मेरा नाम दिनेश सिंह है सर। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि आखिर इंसाफ क्यों नहीं मिलता हमको, क्यों नहीं हमारे परिवार के साथ इंसाफ मिलता है। हमारे बीवी को हमारे घर के अंदर हमारे काका ने हाथ लगा दिया। कैसे लगा दिया, क्यों लगा दिया? मैं घर में नहीं, परदेश में हूँ। मैं अपने बच्चे अपने कमाई से पालता हूँ, किसी से लेके नहीं पालता हूँ, फिर भी मेरे बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है। हाथ लगाने का मतलब क्या है? यहाँ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया गया, देवतला में कंप्लेन किया, रीवा में कंप्लेन किया गया, मऊगंज में कंप्लेन किया, SP ऑफिस तक कंप्लेन किया, कोई सुनवाई नहीं। रिश्वत खोर शुद्ध, पूरे जगह से रिश्वत दिया गया, पूरे जगह से बंद कर दिया गया फाइल। एक औरत के साथ, आपके साथ जो अत्याचार हुआ अभी आपने सुना, आप सरकार की माँ बहन के साथ ऐसा करेगा तो कौन करे? वो बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। देखिए कितना आक्रोश में है जनता। अभी आपने देखा चैनल के माध्यम, हमारे घर की तरफ मतलब मुड़ के जाके पुलिस मुँह चलका की, फिर भी उसका मतलब कोई मुझे आज तक इनको वो नहीं मिला। कितने बार मेरे फेसबुक में क्या किसमें नहीं छोड़ा है, लेकिन कभी भी मतलब कोई वो नहीं हुआ। मैं प्रदेश में था तब भी मतलब मैं छोड़ते ही रह गया इनको, अच्छा नहीं छोड़ा। भोपाल तक मैं कंप्लेन किया, यहाँ का कंप्लेन करवा के भोपाल कंप्लेन अभी तक नहीं कर पा पाए लोग। आपका दर्द जायज़ है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, यदि किसी अगले के साथ ऐसा होगा, उसकी माँ बहन के साथ ऐसा होगा तो बर्दाश्त करेगी। और उसकी पीड़ा भी आप देख रहे थे। ये देवतुलाव स्थान है और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा है, शायद उनका उद्बोधन चालू हो गया कि होने वाला होगा, चले भी गए, समापन हो गया कार्यक्रम का। लेकिन जनता की गुस्सा अभी भी समाप्त नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री, हाँ बोलिए। हाँ सर जी, हमारे पास, हमारे परसिया पहाड़ से बोल रहा हूँ, नई गढ़ी थाना से। हमारे पास माने घर के लिए आने जाने का रास्ता नहीं है। 2-4 माल मवेशी रखे हैं, उनका आपने को माने आदमी को जाने का रास्ता नहीं है। तो इतना ही है कि हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि हमको रास्ता मिल जाए आने जाने के लिए। और हमारे जो जगह ज़मीन के है तो मुश्तरका पट्टा है, तो उसका जो है तब मानो अर्जी पूर्जी लगाए, उसका आज तक मानो मुश्तरका के मानो ओकर पुल्ली फाट नहीं हो रहा, अर्जी पूर्जी कोई सुनाई नहीं हो रही सर जी। अच्छा, ये बताइए तहसील कौन सी आपकी? हमारी तहसील है आप इसी समय पर नई गढ़ी थाना, नई गढ़ी तहसील, नई गढ़ी पहले रहा था मानो मऊगंज। शुभ नाम क्या है? हमारा नाम कन्हैया लाल केवट, ग्राम परसिया। जैसा कि भी आप देख रहे थे कि जनता से संवाद करते करते जनता का आक्रोश अभी आपने देखा, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, उनका आक्रोश आपने देखा। वो खादी की समस्या को लेकर, बिजली की, पानी की, सड़क की, ये मूलभूत आवश्यकताएं होती है इंसान के जीवन की। सभी समस्याओं को लेकर किसान से लेकर हर वर्ग का लोग परेशान है और सीधे हमला बोल रहा है, धावा बोल रहा है यहाँ की प्रशासन पर और यहाँ की सरकार पर, और लोगों का आक्रोश देखा। मैं बात संवाद में उनसे नहीं चलेंगे, हम लोग को मालूम नहीं है। संवाद में उनसे जुड़ते जुड़ते शायद मेरा गला भी पड़ गया है, मेरा गला चेंज हो गया है। जनता का आक्रोश ऐसा था कि उसका साइड इफेक्ट हुआ, मेरा भी गला पड़ गया। जनता का आक्रोश देखिए, यहाँ पर
शायद एक महिलाएं हैं, इनको क्या दिक्कत है, हम चैनल से जुड़ते हैं। आज ये वो धरातल है, वो वसुंधरा है, जो भगवान शिव का पावन मंदिर जहाँ पर है, भगवान भोलेनाथ जहाँ स्वयं बसते हैं, महादेव की धरती है। और उस स्थान में यहाँ का किसान कभी सपना रहा होगा, कभी बुजुर्गों ने, कभी लोगों ने, कभी इतिहासकारों ने, कभी देश के लोगों ने सपना देखा हो रहा होगा कि हमारे देश की तस्वीर आगे आने वाले समय में स्वर्णिम अक्षरों से लिखी जाएगी। और आज हालत ये है कि लोग परेशान है। आइए हम जुड़ते हैं। बताइए आपका क्या नाम है? अर्चना सागर। क्या समस्या है आपकी? समस्या है हमारे रास्ता नहीं है, पानी के नहीं है। रास्ता और पानी की समस्या है। हाँ ये है। इसके लिए आपने कहीं आवेदन दिया, अवगत कराया पंचायत को, जनपद को? कभी नहीं, किसी को नहीं बताया आपने? तो बताना चाहिए आपको। सरपंच को बताया, सरपंच नहीं कराते हैं, कहते किसी के पट्टा में क्या कराए हम। पट्टे की जमीन है वो? पट्टा के नहीं, बाबा की जमीन है, उसी तरह कढ़ाई नहीं देते हमका लोग को। हाँ हमका लोग को नहीं कढ़ा देला। अब कांदा हुआ कीचड़ है, गाड़ी नहीं करी पावा, साइकिल नहीं करी पावा, बहुत समस्या हमका लोग को है। अब पानी 5-6 किलोमीटर से अंदर से ले आते हैं हम लोग, पानी नहीं है हमारे पास के यहाँ। दिया मतलब नई गाड़ी के पास है। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्राम पंचायत है। हाँ ग्राम पंचायत करना चाहती है? नहीं है कुछ। जैसा कि आपने देखा, एक महिला हमारे साथ जुड़ी थी, अपनी समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया। नारी शक्ति को लेकर देश में लोगों में तरह तरह की योजनाएं चला रही है सरकार। हर साल नारी दिवस बनाती है, राष्ट्रीय ये महिला दिवस है ना। और ये नारियों के सम्मान के लिए इतिहास गवाह है कि हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहे हैं। आज ये महिला है, शायद यहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यक्रम में ले आई थी अपनी पीड़ा को लेकर, अपने दर्द को लेकर, अपनी समस्या को लेकर, लेकिन शायद वो समस्या सुनी नहीं गई। शायद आप वहाँ तक पहुँच ना पाई होंगी। नहीं। यहाँ पर हम मानते हैं कि मुख्यमंत्री का बड़ा ओहदा रहता है, कार्यक्रम में बिजी रहते हैं, लेकिन जब उनका एक कुल मिला के सार्वजनिक जब कार्यक्रम होता है तो जनता वहाँ जाती है, तो वहाँ पर वो नहीं लेते डायरेक्ट आवेदन, तो अपने आदमी को बैठाना चाहिए आवेदन लेने के लिए और उनकी पीड़ा सुनने के लिए। तो शायद कोई आदमी भी नहीं था। आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगी? हमारे यहाँ रोड नहीं है, मिस्त्री है गाँव में, रोड नहीं है। नहीं है रोड, इतना कीचड़, ना घर है ना रोड है ना कुछ है। इतने कांदा से आने पाई मिस्त्रिया गाँव में रोड नहीं है। मिस्त्रिया गाँव तहसील कौन सी है? तहसील मऊगंज है ना। आवास नहीं मिला हमारे। आवास भी नहीं मिला। आपको नहीं मिला? नहीं मिला हमारे, नहीं मिला। शौचालय मिला? नहीं। इन लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिला। टीम टाम रंगीन दुनिया की सच्चाई है तो सभी दिखा जाते हैं, लेकिन वास्तविकता वही है कि धरातल की सच्चाई दिखाए। वास्तविकता धरातल में है। हमारा देश गांव में बसता है, हमारा देश गलियों में बसता है, हमारा देश बाजारों में, कूचों में, गली गली खोहड़ों में बसता है। वहाँ की जो चैनल सच्चाई दिखाए, वहाँ का पेपर प्रिंट मीडिया जो सच्चाई दिखाए, सच्चाई है। बाकी कार्यक्रमों में जाकर रात तो सब आलाप देंगे और बड़े बड़े वादे तो स्टेज में सब आकर कर देंगे, लेकिन वास्तविकता यही है। ये देखिए इन्हें सरकार की किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। ये शायद इनकी वेशभूषा से ही समझ में आ रहा है कि गरीब तबके की ये महिलाएं अभी आप जुड़े थे। छोटी जाति कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। छोट जाति कोई सुनने वाला यहाँ है ही नहीं। अभी आपको मैंने लगातार 1.5 घंटे गए कि यहाँ किसी को पता नहीं है भाई, वहाँ जाने नहीं